तो अब हमने इसका बॉर्डर बनाना है, वी नीड टू मेक द बॉर्डर। और मैं बॉर्डर जो है वो येलो से बना रही हूँ, तो मैं अब रेड को कट कर दूँगी। आई विल कट द रेड yarn एज आई विल बी यूजिंग येलो फॉर द बॉर्डर। तो अब हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद आवर बॉर्डर। चेन 1, एक चेन बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके की स्टिचेस नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव दीज काइंड ऑफ स्टिचेस हियर। वी हैव टू वर्क इन बिटवीन दीज डबल क्रोशे स्टिचेस। तो इन डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में ही हमें अपनी शेल स्टिच बनानी होगी। तो मैं शेल स्टिच का बॉर्डर बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और स्टिच का बॉर्डर बनाना है तो आप अपने मर्ज़ी से वो भी बना सकते हो। यू कैन मेक योर बॉर्डर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अब मैं यहाँ पे जो इन दो डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में जो स्पेस मुझे मिल रहा है यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाऊंगी। सो आई मेक 5 डबल क्रोशे स्टिचेस in between these two stitches. The space that I get in between these two stitches, I'm just going to make 5 double crochet stitches here. 2, 3, 4 and 5. तो मैंने 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लिए एक ही जगह पे on the same spot. Now leaving a little bit of space, the next space that I get, I'll make a single crochet stitch there. तो थोड़ी सी जगह छोड़ के जो दूसरी स्पेस मुझे मिल रही है वहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे स्टिच कर रही हूँ। अब फिर से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के जो स्पेस मुझे मिलेगी उसमें मैं 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाऊंगी। सो आई लीव सम स्पेस एंड इनटू द नेक्स्ट स्पेस आई मेक 5 डबल क्रोशे स्टिचेस। 1, 2, 3, 4 and 5. And then leaving a little bit of space, I'll make a single crochet stitch. तो नेक्स्ट थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे स्टिच बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे शेल्स बन के रेडी हो जाएंगे। दिस इज़ द वे वी नीड टू मेक आवर शेल्स। तो पूरे तोरण के अराउंड हमने ये बॉर्डर करना है। वी नीड टू मेक द बॉर्डर ऑल अराउंड आवर तोरण। तो इसी तरीके से हमने रिपीट करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ के। फिर नेक्स्ट जो हमें स्पेस मिल रहा है वहाँ पे हम 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, लीविंग अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। We'll just go in and make 5 double crochet stitches. 2, 3, 4 and 5. Now we'll leave a little bit of space. We'll go in and we'll make a single crochet stitch. And here we have another shell. Then we'll leave some space, go in, make 5 double crochet stitches. 1 and I'm working over the red yarn tail. रेड yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ मैं, ताकि वो सिक्योर हो जाए और मुझे बाद में उसको वीव इन ना करना पड़े। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। सो वी लीव सम स्पेस, गो इन एंड मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच। सो वी नीड टू रिपीट दिस पैटर्न अंटिल वी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब तक हम स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं पहुँचते हमने इस पैटर्न को रिपीट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड बॉर्डर का कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड वन साइड एंड व्हेन वी रीच द अदर साइड फ्रॉम हियर वी नीड टू मेक 20 चेन्स। यहाँ से हमें 20 चेन्स बनानी है, ताकि वो चेन हम यूज़ कर सकते हैं अपने तोरण को हैंग करने के लिए। सो टू हैंग द तोरण वी नीड the chains on both the sides. So first we'll make on this side, and then when we complete the border and reach the starting point, then here we'll make again 20 chains and slip stitch and join. तो हम यहाँ पे पहले 20 chains बनाएंगे, उसके बाद जब हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी हमने 20 chains बनानी होगी। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And now we'll slip stitch to the same space where we did the single crochet stitch. तो यहाँ पे हम slip stitch कर देंगे जहाँ पे हमने single crochet stitch किया था shell stitch बनाने के बाद। तो ये वाला पोर्शन हम
हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लंबी चेन बनानी है तो आप लंबी चेन भी बना सकते हो, आप इस नंबर को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, और अगर छोटी सी बनानी है तो इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो। सो यू कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब यहाँ से फिर हम शेल स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्टिचेस हैं। नाउ ऑन दिस साइड वी हैव दीज स्टिचेस, सो वील स्किप 2 डबल क्रोशे स्टिचेस एंड मेक अ शेल। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस को स्किप करके यहाँ पे हम शेल बनाएंगे। सो वील मेक 5 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 2 3 4 and 5. Skip 2 double crochet stitches and single crochet stitch in the next stitch. 2 को skip करके तीसरे वाले में single crochet stitch कर लिया हमने। फिर से हम 2 stitches को skip करेंगे। We'll skip 2 stitches and 5 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 5 double crochet stitches करेंगे, 1 2 3 4 and 5. Then again skip 2 stitches and single crochet stitch into the next. तो 2 को skip करेंगे और तीसरे वाले में single crochet stitch बनाएंगे। तो इस तरीके का हमारा साइड का बॉर्डर बन जाएगा। So we have to complete the border till the end. तो मैंने इस साइड के बॉर्डर का लास्ट शेल कंप्लीट कर लिया है। On this side I have completed the last shell of the border and now I'll skip the stitches over here. I have one stitch over here, so I'll skip that one stitch and go into the last stitch and make a single crochet stitch. तो यहाँ पे मैं single crochet stitch बना रही हूँ लास्ट वाले स्टिच में। एंड नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द बॉटम पार्ट। तो जो बॉटम पार्ट है यहाँ पे भी हमें वैसे ही बनाना है जैसे हमने टॉप पे बनाया था। सो द सेम पैटर्न वील यूज दैट वी यूज्ड फॉर द टॉप। सो वील स्किप द स्पेस, लिटिल बिट ऑफ स्पेस एंड गो इनटू द नेक्स्ट स्पेस दैट वी गेट एंड मेक 5 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 एंड आई एम वर्किंग ओवर द yarn tail दैट आई हैव हियर। मैं ये वाली जो yarn tail है इसके ऊपर ही काम कर रही हूँ। 3 4 and 5. Now I'll skip little bit of space and go in, make a single crochet stitch. Then again we'll skip the double crochet stitch here that we have. We'll go into the space here and make another shell. फिर से हम shell बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5, single crochet stitch, then another shell, फिर से एक shell बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो बॉटम का पार्ट है वहाँ पे और जो साइड का पार्ट है वहाँ पे ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। So we have completed 2 sides and 2 sides are left. So we need to repeat the same pattern until we reach the starting point. तो जब तक हम starting point पे नहीं पहुँचते हमने यही pattern repeat करना है। तो ये bottom के portion पे भी और side के portion पे भी हम यही वाला pattern यूज़ करके border को complete करेंगे। तो मैं ये border complete करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो इस तरीके का border आपने पूरे अराउंड इसके कर देना है। So I'll complete the border and then I'll meet you back here to show you what to do next. मैंने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। I've completed the border and now after making the last shell I'll slip stitch to the stitch from where we started. I'm sorry, I'll make a single crochet stitch from the place where we started. तो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे शेल कंप्लीट करने के बाद। नाउ अगेन I'll chain 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 चेन्स बना ली हमने। नाउ विल स्लिप स्टिच इनटू द सेम स्टिच। उसी सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे एंड देन विल चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे और फिर टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम जो yarn tail है उसको वीव इन कर सकते हैं। तो इनके बैक साइड पे इसको टाइट कर देते हैं पुल करके, जस्ट टाइटन इट अप। एंड ये देखिए दोनों तरफ हमारे पास ये हैंग करने के लिए ये हमने ये लूप जैसा बना लिया।
और ये फिनिश होने के बाद मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता दूंगी कि ये कितना लॉन्ग है। और अगर आप चाहते हो कि और लॉन्ग बनाओ तो आप इस तरफ और ऐड कर सकते हो स्टिचेस, बट मेरे हिसाब से ये तोरन का साइज़ सही रहेगा, तो मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता दूंगी। तो अब ये जो है टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम इसे वीव इन कर देते हैं तोरन के बैक साइड पे। सो लेट मी पुट माई नीडल इन। तो पहले मैं नीडल को अंदर डाल देती हूँ स्टिचेस के जहाँ मुझे चाहिए कि ये सिक्योर हो जाए। फिर इसको थ्रेड करेंगे और पुल कर लेंगे। फिर एक बार और उल्टी साइड से और पुल कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। जस्ट कट दी एक्स्ट्रा पीस ऑफ yarn दैट्स कमिंग आउट, उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा तोरन रेडी हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।